नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की बढ़ने वाली है मुश्किलें, क्योंकि उन्होंने की है कोर्ट के फैसले की अवमानना। दरअसल मामला ये है कि कल कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए यानी कि बेल याचिका के लिए हुई थी सुनवाई, और कोर्ट की तरफ से कल जमानत नहीं मिली मनीष सिसोदिया को, जिस पर आग बबूला होकर बौखलाकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कोर्ट के फैसले की अवमानना की और कहा कि मनीष सिसोदिया को इसीलिए जमानत नहीं दी गई है क्योंकि मोदी सरकार के अंडर काम कर रही है कोर्ट और दबाव में जमानत नहीं दी गई है। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट फैसले की जो है वो अवमानना की गई है संजय सिंह की तरफ से। और अब इसी पूरे मामले को लेकर संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर यानी कि कोर्ट की अवमानना को लेकर केस फाइल हो सकता है और दर्ज हो सकती है एफआईआर भी। जहां एक तरफ संजय सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम सेशन कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद अब इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बाहर निकालने के लिए हम हर पुरजोर कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब संजय सिंह के सामने मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है, वो भी अपने बयानों को लेकर कि जहां एक तरफ अब संजय सिंह के ऊपर हो सकता है अवमानना का केस, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जिस तरीके से वो न्यायपालिका के फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है, तो कुछ ऐसा ही मंजर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से संजय सिंह हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद से लेकर हर जगह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, और इनकी बयानबाजी पर अब केंद्र सरकार की तरफ से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि अपने ही बयानों के चलते ही एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है राहुल गांधी को। और अगर इसके बावजूद भी तमाम और राजनीतिक पार्टियां अपने बयानबाजियों पर नहीं करती हैं कंट्रोल, तो शायद उन्हें भी आगे चलकर इसी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के बाद अब केजरीवाल को लेकर भी यही बातें सामने आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से घोटाले और तमाम चीजों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल जवाब उठा रहे हैं, और जल्द ही अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भी जेल के अंदर जा सकते हैं। घोटाला हो या फिर शिक्षा घोटाला हो या फिर हो वो शराब घोटाला, क्योंकि इसी सरकार के अंडर 5 से 6 इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल बेशक अपने आप को क्लीन चिट वाला समझ रहे हो या फिर ये कह रहे हो कि उनके अंडर तो कोई मंत्रालय ही नहीं है, तो फिर उनकी जेल या फिर उनके ऊपर कोई सवाल कैसे खड़े कर सकता है। पर इस पूरे मामले की कड़ी जुड़ती है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से। सत्येंद्र जैन को मई में पूरा 1 महीना हो जाएगा जेल में बंद, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे 1 महीने से ज्यादा हो चुका है मनीष सिसोदिया को भी जेल में बंद हुए। अगर इन दोनों में से किसी भी नेता ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी की या फिर किसी भी चीज पर वो अपनी राय या फिर बयान दर्ज कराते हैं सीबीआई या ईडी में, तो उसके चलते भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए संजय सिंह की कि अब उनके ऊपर अवमानना का केस भी हो सकता है, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि अपने बयानों को लेकर संजय सिंह के ऊपर पहले भी काफी केसेस जो हैं वो हो चुके हैं। और इसी को लेकर आज जनता जो है वो अपनी राय रख के ये भी कह रही है कि जब एक सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैक वाले को आप राज्यसभा सांसद बना दोगे, तो तस्वीर तो यही सामने आएगी, क्योंकि संजय सिंह को नहीं पता कि राजनीति कैसे की जाती है या फिर विकास कैसे किया जाता है। संजय सिंह को सिर्फ 2 ही चीजें पता है, एक तो ब्लैक में टिकट कैसे बेचनी हो, चाहे फिर वो सिनेमा घर की हो या फिर चुनाव आने में विधायिका या फिर पार्षद की टिकट हो या फिर किसी को गाली गलौच देना हो। इस तरीके की बातें आज जनता की तरफ से की जा रही हैं संजय सिंह को लेकर। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये पहला मामला नहीं होगा अगर संजय सिंह के ऊपर एफआईआर या फिर अवमानना का केस दायर होता है, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह के ऊपर जो है वो मामला दर्ज हो सकता है, और ये दर्ज मामला जो है वो संत कबीर नगर में
हुआ है। जिस तरीके से संजय सिंह के आपत्तिजनक वाले बयान को लेकर भी उन्हें सीजीएम कोर्ट में हाजिर होना है अभी 10 तारीख को, यानी कि अगर एक और बार अगर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट की टिप्पणी के ऊपर जो उन्होंने विवादित बयान दिया है इस पर भी उनकी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने विवादित बयानों को लेकर भी 10 तारीख को संजय सिंह को कोर्ट में पेश होना है। एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार की। संजय सिंह अपने ही बयानों को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पूछने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कल भी गुजरात की हाई कोर्ट की तरफ से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट आज भी सामने आ रही है, जिसमें वो कभी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ डिग्री पूछी और उन पर किस तरीके से 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 12 बजे, उन पर भी उनके ऐसे ही शब्द थे जिस पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए का। इस तरीके की जो सवाल जवाब और तमाम आरोप जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी के नेता और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं और इन्हीं के चलते उनकी मुश्किलें आगे चल के खड़ी हो सकती है। जैसे कि हमने एक बयान भी देखा था, एक ट्वीट भी देखा था, इंडिया टीवी के पत्रकार सौरभ शर्मा ने भी इन चीजों को लेकर जिक्र किया था कि हर बयान पर नजर रखी जा रही है। बात नहीं है कि संसद या विधानसभा में खड़े होकर आप कुछ भी बोलेंगे तो उस बात पे कार्रवाई नहीं होगी, पर आज हर एक शब्द और हर बयान पर ध्यान जो है वो दिया जा रहा है और सही वक्त पर एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद संजय सिंह की भी बौखलाहट सामने आई थी, पर आज बौखलाहट में अपने बयानों के चलते संजय सिंह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिस तरह एक तरफ जो अवमानना का केस उन पर लग सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ 10 तारीख को भी सीजीएम कोर्ट में हाजिर होना है संजय सिंह को। जो संजय सिंह सनी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल से बाहर निकालने की कर रहे हैं बात, क्या अगला ही नंबर उनका तो नहीं है, क्योंकि ईडी ने भी अपनी चार्जशीट में लिया था संजय सिंह का नाम। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी पहले ही चैलेंज कर चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि अगर हिम्मत है इस तरीके के बयान देने और देश के प्रधानमंत्री पर बिना सबूतों के आरोप लगाने की, तो ये सब चीजें विधानसभा या संसद में नहीं बल्कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी जन संबोधन में कीजिए, तो आपको पता चले तो चीजें जो है वो सही मानी जाएंगी। क्योंकि बिना प्रूफ के देश के प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी अडानी को लेकर कहा जाता है कि अडानी के स्टॉक्स और अडानी के जो बिजनेस में पीएम नरेंद्र मोदी का पैसा लगा हुआ है, व्यापारी दोस्त हैं उन्हीं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कभी ये तक कहा जाता है कि नेशनल हेराल्ड की जो रिपोर्ट है उसके बाद भी सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। पर उस पूरे मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बिठाई गई है, सेबी को भी जो है जांच करने के निर्देश दिए गए थे। खैर, देखना अहम रहेगा कि संजय सिंह की मुश्किलें और कितनी ज्यादा बढ़ती हैं और इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या बयान जो है वो सामने आता है, क्योंकि कल उन्होंने कोर्ट के सम्मान की बात कही, पर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम फैसले से असहमत हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बौखलाहट भी नजर आई थी जब उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में आकर जो कोर्ट है वो काम कर रही है और इसीलिए जमानत नहीं दी गई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।